लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस के जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन के लगभग करेंगे, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखो वो क्या है। सेल बायोलॉजी से संबंधित पढ़ेंगे हम कोशिका विज्ञान से। इसका पहला प्रश्न है, वे जो कोशिका का अध्ययन है, सबसे पहले तो कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं या क्या है। कोशिका सभी जीवों की क्या है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्रियात्मक इकाई कौन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन है? सेल है। कौन है? सेल। तो अब पूछेगा साइटोलॉजी क्या है, जैसे इंग्लिश का शब्द है ये। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी किसे कहते हैं या क्या है? यानी कोशिका का अध्ययन। साइटो जैसे इंग्लिश में CYTO लिखेंगे। साइटो का अर्थ होता है सेल, और सेल मीन्स कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के जो कोशिका का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये अंग्रेज वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले एक वृक्ष की छाल को, या बार्क बोलते हैं उसको, कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप से देखा था। और अंग्रेज लोग जो बाहरी स्ट्रक्चर देखा इस तरह से उसने इसका, तो इसका नाम दे दिया उसने सेल। जेल को बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब जिक्र आता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसको बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या प्लाज्म गैली सेप्टिकम। नाम देखो थोड़ा बड़ा है, माइकोप्लाज्म या प्लाज्मा गैली सेप्टिकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, सबसे बड़ी, छोटी पूछा तो बड़ी भी बताएंगे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आ जाएगा आपको शतुरमुर्ग। मुर्ग का जो अंडा है, एक कोशिका है, वो सिंगल सेल है, लगभग 800 से 900 ग्राम का वजन में उतरता है। अब आएगा इसी से संबंधित सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यहां पर लिखेंगे तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, यानी जो हमारे पांव से लेके ब्रेन तक जाती है। जैसे हड्डियों में ना जांघ की हड्डी फीमर सबसे लंबी होती है, इसी प्रकार जो दिमाग की, ब्रेन की कोशिका होती है न्यूरॉन, वो पांव के अंगूठे से लेकर और ऊपर मस्तिष्क तक जाती है,
उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत का या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे। प्रतिपादन किसने दिया था? एक तो था स्वान और स्लाइडन ने। ये सन भी पूछ ले तो 1838 और 39 के अंदर कोशिका का सिद्धांत दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? विर्चाउ ने। विर्चाउ ने 1855 के अंदर कोशिका के विभाजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। भाई जो दो तरह की कोशिका होती है, कोशिका कितने प्रकार की? वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन मेनली हम क्या पढ़ते हैं? 2 ही टाइप की कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट ये कैसे लिखेंगे भाई? प्रोकैरियोट 2 मात्रा, कैरियोट ऐसे लिखें। प्रोकैरियोट कोशिका किस किस में होती है? प्रोकैरियोट कोशिका किन किन जंतुओं में होती है? किन किन जंतुओं में होती है? तो इसका आंसर आएगा प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रो, मैंने पहले जैसे इसके अंदर केंद्रक नहीं होता या न के बराबर होता है, केंद्रक नहीं होता। और आपके खासकर जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित सवाल में कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोट। बाकी जैसे पौधे व जंतु यूकैरियोट कोशिका किन किन जंतुओं में होती है? तो इसके अंदर आपके पौधे, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में क्या होती है? पौधे व सभी जंतु। किसको छोड़ के? इनके अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? इनमें केंद्रक होता है। मैं इसको एक बार देख लेता हूं और बोर्ड में नीचे स्पेस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जो पौधों में जो कोशिका भित्ति मिलती है, पौधों में ही मिलती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर आएगा इसका सेल्यूलोज। अगर मैं इसी में बता देता हूं एक क्वेश्चन यहीं पे, अगर जीवाणु में पूछा जाए कोशिका भित्ति, जीवाणु में ये होती है पेप्टिग्लाइडेन की बनी होती है। पेप्टिग्लाइडेन की बनी होती है किसमें? जीवाणु में। कौन? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो आपको लिखा हुआ है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिका अंग को कहा जाता है? क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग
अंग को कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा राइबोसोम। क्या आएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है किन जीवधारियों के लाल रक्त कण में एक तो आपका लाल रक्त कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो उत्तर आएगा आपका, एक तो है ये मैमल्स यानी स्तनधारी, जिसको मैमल्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। एक एक लाइन के कोशिका का श्वसन स्थल और कार्बनिक पदार्थों का उपचयन व कोशिका का बिजली घर इंजन किसे कहते हैं? इसमें ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। श्वसन स्थल, कार्बनिक पदार्थों का उपचयन, वह कोशिका का बिजली घर, वह इंजन किसे कहते हैं? तो आपको सभी को पता होगा, इसका उत्तर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल या रेस्पिरेशन सेंटर ऑफ द सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बनिक सब्सटेंस और इंजन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोशिका का यातायात प्रबंधक यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा गोल्जी अपरेटस। कैमिलो गोल्जी ने इसकी अध्ययन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोशिका का यातायात तो हमने पढ़ लिया। राइबोसोम किस विधि के द्वारा राइबोसोम किस पदार्थ से मिलकर बनते हैं? आंसर आएगा आपका, एक तो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए व प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक अम्ल को ही आरएनए बोला जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रक्त के कौन से कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता? रक्त के किस कण द्वारा प्रोटीन का
विश्लेषण नहीं होता। तो आंसर आएगा इसका आरबीसी। और आरबीसी का दूसरा नाम पूछा था अभी फीमेल कांस्टेबल में, इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो ये वीडियो यहाँ तक आपने देखी, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस।